ठीक है। आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। किस चीज के बारे में? फ्रैक्शंस के बारे में। ध्यान से देखिएगा मैं जो लिख रहा हूं। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज को हम लोग बराबर बराबर भागों में जब बांटते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। है कि नहीं? अंशिका, आप कितने भाई बहन हैं? एक भाई एक बहन। इसका मतलब 2 भाई बहन है कि नहीं? चलिए बैठ जाइए। अगर अंशिका के पिताजी या माताजी मार्केट से, बाजार से एक चॉकलेट खरीद कर लाते हैं। क्या खरीद कर लाते हैं? चॉकलेट खरीद कर लाते हैं। चॉकलेट ऐसा ही होता है ना? बोलो हाँ या ना। कौन सा चॉकलेट है ये? डेयरी मिल्क। ऐसा ही रहता है ना? किटकैट, डेयरी मिल्क, ऐसा ही रहता है ना? तो आप हमको पहले ये बताइए, चॉकलेट तो एक ही है लेकिन बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। तो मम्मी या पापा क्या कहेंगे? इसी में से आधा आधा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आधा आधा। इसका मतलब टोटल चॉकलेट्स कितने हैं? 1 है। उसको कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। तो क्या हो गया? 1/2। 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो इसको अगर बांटा जाएगा तो फिर ये चॉकलेट कैसे बन जाएगा? क्या इसको ऐसे से बांटा जाएगा, तोड़ा जाएगा? इसको ऐसे से तोड़ने में ज्यादा सही रहेगा? इसको ऐसे तोड़ने में ज्यादा सही रहेगा कि ऐसे तोड़ने में बराबर बराबर बटेगा अच्छे से? ऐसे वाला ज्यादा सही है ना, क्योंकि 3 पार्ट इनको भी मिल जाएगा, 3 पार्ट इनको भी मिल जाएगा। तो अगर चॉकलेट टूटेगा तो कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ये चॉकलेट हो गया। और आधा पार्ट क्या बन जाएगा? ऐसा। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट हो गया। तो ये हो गया फुल चॉकलेट और ये हो गया उसका हाफ चॉकलेट। जो चॉकलेट टूटेगा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे से ऐसे जिगजैग बन जाता है ना बाबू? बनता है कि नहीं बनता है? पूरा बराबर में तो नहीं टूटेगा ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1/2। ये हो गया 1/2। समझ में आ गया? इसका मतलब 1/2 का मतलब कितना होता है? आधा। 1/2 का मतलब आधा। 1/2 का मतलब आधा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो आधा इनको मिल गया, आधा इनको मिल गया, तो आधा आधा मिलकर कितना बन जाता है? आधा आधा मिलकर कितना बन जाता है? 1। आधा आधा मिलकर 1। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है ना? अब आता है इफ वन होल थिंग्स मतलब एक पूरा थिंग। इफ वन होल थिंग्स, ये हो गया हमारा होल थिंग। थिंग मतलब वस्तु। थिंग मतलब कोई भी वस्तु, चाहे वो वस्तु खाने वाली हो, चाहे वो वस्तु खेलने वाली हो, चाहे वो वस्तु पहनने वाली हो। हर चीज को क्या कहते हैं? वस्तु। इफ वन होल थिंग इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 1 इक्वल पार्ट। मोर देन, अगर कोई भी वस्तु है, पूरी वस्तु है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड मतलब भाग करना। ये हमने क्या किया? भाग किया ना। 2 बराबर भागों में बांटा ना, भाग दिया ना, डिवाइड किया ना। हाँ, डिवाइड मोर देन 1 इक्वल पार्ट। 1 इक्वल पार्ट, मोर देन 1 मतलब 1 से अधिक बराबर भागों में बांटा। तो एक ये हो गया, एक भाग ये हो गया, 1 पार्ट ये हो गया, और इसका दूसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये हो गया,
और इसका सेकेंड पार्ट ये हो गया ना। तो दो बराबर भागों में बट गया ना। हाँ, वन इक्वल पार्ट, मोर देन वन इक्वल पार्ट, देन दीज पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। तो इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शंस। इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस। बात समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? वेरी गुड। फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? बात समझ में आ गया? फ्रैक्शन उसको कहते हैं इफ वन होल थिंग, ये हमारा थिंग हो गया, ये हमारा वस्तु हो गया, ये हमारा वस्तु हो गया ना, ये थिंग हो गया ना। इफ one whole thing is divided into two, one and two is divided into more than one equal part मतलब दो भागों में, तीन भागों में, चार भागों में, पांच भागों में, ऐसे में भी हम लोग बांट सकते हैं, लेकिन कम से कम दो भाग होना चाहिए। कम से कम कितना भाग होना चाहिए? कम से कम दो भाग होना चाहिए। then these parts are called fraction। इसीलिए इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, पहले आप तुमको ये बताइए, कोई बड़ा वाला सर्कल है किसी के पास? चूड़ी उड़ी टाइप का है? नहीं है? मेरा सर्कल अगर गड़बड़ होगा तो हमको फिर हंसना नहीं, ठीक है? कोई नहीं ना हंसेगा? चलो इसी का कर देते हैं। मिल गया ग्लास। अब ये बनेगा परफेक्ट सर्कल। क्या बनेगा? और सर्कल मीन्स क्या होता है? गोला। ए बच्चा, ये तो नाराज हो गया। ए बाबू, ये तो नाराज हो गया बाबा। कैसे मनाए? ए बाबा मान न जा बाबा, ये तो नाराज हो गया, कह रहा है कि अब हम चलवे नहीं करेंगे। इसको चाहिए चॉकलेट। इसको क्या चाहिए? चॉकलेट। अब ला। क्यों नहीं चल रहा है मालूम है? नहीं, पानी इसके अंदर चला गया है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है ना? थोड़ा सा इसको बढ़िया से हम ऐसे कर देते हैं इसको। अच्छा चलो, इसको पहले इसको रब कर दिया। लो, चलो अब करने का प्रयास करते हैं। कोई काम अगर नहीं हो तो उससे परेशान नहीं होना है, कोशिश करते जाना है कि आखिर कभी ना कभी तो होगा। यस और नो? उस समय नहीं बन पा रहा था, समस्या पता चल गया, समस्या का मैंने समाधान दे दिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया ना? तो परफेक्ट सर्कल बन गया। वेरी गुड। इसको सीधा करिए, एंड टेढ़ा है, ठीक है ना? बात समझ में आ गया? चलो अच्छा, पहले हमको ये बताइए, फ्रैक्शन का एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है? हम लोगों का जब बर्थडे होता है तो हम लोग क्या करते हैं? केक कटिंग करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? तो केक कटिंग करते हैं तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। केक कैसा होता है? शेप में कैसा होता है केक? सर्कल, राउंड होता है कि नहीं? चलो वही मैं ये क्या बना दिया आपका? केक बना दिया। क्या बना दिया? केक बना दिया। चलो ठीक है। अब मान लीजिए अभी किसका बर्थडे नजदीक आने वाला है? हाँ, वेरी गुड। सबका बर्थडे नजदीक आने वाला है, तीन आदमी का ना? हाँ वेरी गुड।
डाउन योर हैंड, पुट डाउन योर हैंड। अब बताइए कितने फ्रेंड हैं? मान लीजिए कि 6 फ्रेंड है। कितने दोस्त को बुलाना है? 6 दोस्त को, ज्यादा नहीं, 6 दोस्त को भी फिलहाल देखते हैं। कितने दोस्त को बुलाना है? 6 फ्रेंड्स को आप इनवाइट कर रहे हैं। कितने फ्रेंड्स को? 6 फ्रेंड्स, FRIENDS, 6 फ्रेंड्स को आपने क्या किया? इनवाइट किया ना? तो अभी आपको करना क्या है कि इस केक को कितने बराबर भागों में बांटना है? 6। कितने बराबर भागों में बांटना है? 6 बराबर भागों में बांटना है। तो 6 बराबर भागों में बांटने के लिए तो हम क्या करेंगे? ये हो गया आपका 2 बराबर भागों में बट गया। बट गया ना? अब क्या करेंगे कि इसको बराबर भागों में बटे? जल्दी बताओ। अगर आधा कर देते हैं ऐसे, तब ये हो गया 4, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बट गया। अब 6 कैसे बटेगा? कैसे? अगर मान लो इसको अगर बीच में से अगर हम कर देते हैं 1 2 3 4 5, अगर मान लेते हैं कि इसको भी यहाँ बीच से ऐसा कर दिया तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 भागों में बट गया। तो क्या ये 6 बराबर भागों में बटा? यस और नो? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ज्यादा हो गया है और ये वाला पार्ट एक बराबर में है कि नहीं? यस सर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बोलो? इस 6 को बराबर भागों के बांटने के लिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब बताओ, अब 6 बराबर भागों में बटा? बट गया ना? तो अभी हम कहते हैं ये क्या कहलाएगा? 1/6। 1/6। ये क्या कहलाएगा? 1/6। ये क्या कहलाएगा? 1/6। ये क्या कहलाएगा? 1/6। ये क्या कहलाएगा? 1/6। मतलब कि 1 का 6वां हिस्सा, 1 का 6वां हिस्सा। बात समझ में आ गया? n सीधा लिखिए। n आपका सीधा है? n आपका सीधा है? देखिए तो, देखो ध्यान से, देखो इधर बाबू, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तब ये ऐसे जाता है। मिटाकर सही से लिखो, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? 1/6। अब बताओ, अब क्या किसी से बेईमानी हुआ? सबको बराबर बराबर मिल गया। अब तो कोई नहीं कहेगा कि हमको ज्यादा मिला, उसको ज्यादा मिला, हमको कम मिला। ठीक है? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है? बात समझ में आ गई? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? बोलो हाँ या ना। चलो इसमें से निकाल दिया इसको। निकाल दिया ना? तो ऐसे हम और किस किस चीजों को फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं? बोलो 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 बोलो। मान लीजिए कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं। कितने चॉकलेट्स हैं? 10 चॉकलेट्स हैं। ठीक है? कोई दिक्कत? अब इसको हमको बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में बांटना है? 5 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में बांटना है? 5। इसको कितने भागों में डिवाइड करना है? 5 पार्ट्स में। 5 दोस्त है, सबको बराबर बराबर भागों में इसको देना है। ठीक है? बर्थडे में जो आए हैं उनको चॉकलेट भी तो देंगे। ठीक है? तो 5 दोस्त आए हैं, एक तो हम खुद हैं,
5 दोस्त आए हैं तो 5 को क्या करेंगे, बराबर बराबर भागों में उस 10 चॉकलेट को देंगे, देंगे ना। तो हमारे पास टोटल कितने चॉकलेट्स है? 10 चॉकलेट्स है कि नहीं। अब देखो ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन गया? चॉकलेट्स। 1 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट्स, अब बताओ इधर 3 चॉकलेट्स, 4 चॉकलेट्स, 5 चॉकलेट्स, 6 चॉकलेट्स, 7 चॉकलेट्स, 8 चॉकलेट्स, 9 चॉकलेट्स और 10 चॉकलेट्स। 10 चॉकलेट्स हो गया। टोटल फ्रेंड्स कितने हैं? 5 फ्रेंड्स है। टोटल कितने फ्रेंड्स है? भैया को ये आगे लिख देगा। बोल बाबू, तो क्लास में चले जाइए, क्लास में जाके लिखवा लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 10 चॉकलेट्स, और हमारे पास टोटल कितने फ्रेंड्स हैं? 5 फ्रेंड्स। तो एक फ्रेंड्स को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे? 2। जैसे कि ये 1 को मिल गया, 2 को मिल गया, 3 को मिल गया, 4 को मिल गया, 5 को मिल गया। तो ये कितना कहलाएगा? 1/5, 1/5, 1/5। समझ में आ गया? बराबर बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि इस पिक्चर को देखिए, क्या है ये? लेमन। लेमन मीन्स नींबू। लेमन मीन्स नींबू का यूज हम लोग कब करते हैं? शरबत बनाते हैं, उसको अच्छा से शरबत बनाकर पीते हैं गर्मी का समय में, टेस्टी लगता है, ठीक है। लेमन को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या किया? 2 इक्वल पीस में लेमन को डिवाइड कर दिया, काट दिया। यहाँ पर 4 इक्वल पीस में काटा है और यहाँ पर अनइक्वल पीस में काटा है। अनइक्वल पीस मतलब इसका जितना भी पीस है वो बराबर नहीं है। देखो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो क्या ये अनइक्वल? सब पीस तो बराबर नहीं ना है। इसमें सब पीस बराबर है, इसमें भी सब पीस बराबर है कि नहीं। अब कह रहा है द इक्वल एंड अनइक्वल पार्ट्स ऑफ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। ऑफ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। क्या कह रहा है? इक्वल एंड अनइक्वल पार्ट्स, जितना भी इक्वल पार्ट्स है या अनइक्वल पार्ट्स है ऑफ होल, पूरे का, वो सब चीज क्या है? फ्रैक्शंस है। क्या है? फ्रैक्शंस है। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ होल। अब पूरे होल का हम लोग अलग अलग फ्रैक्शंस जानेंगे। पहला है हाफ। पहला क्या है? हाफ। 1/2 को कैसे लिखते हैं? 1/2। हाफ को कैसे लिखते हैं? 1/2 मतलब हाफ। 1/2 मतलब हाफ, ठीक है ना। 1/2 मीन्स 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब होता है पूरे का आधा। पूरे का आधा। हाफ मतलब क्या होता है? पूरे का आधा। यहाँ पर बताया था ना, हाफ मतलब क्या होता है? पूरे का आधा, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? ये एक ट्रायंगल है। ये क्या है? ट्रायंगल है। ये क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कितने कोना होते हैं? 3 कोना होते हैं। ट्रायंगल में कितने कोना होते हैं? 3 कोना होते हैं।